अक्षय तृतीया एक ऑस्पिशियस फेस्टिवल है जो हिंदू शास्त्र में बहुत ही पावन फेस्टिवल कहा जाता है जिसे। और ये अक्षय तृतीया के दिन पे कोई भी नया काम, नई चीज़ लेना ये बहुत ही ऑस्पिशियस माना जाता है। सो ये दिन पे जनरली गोल्ड बाय करते हैं इंडियंस। वी बाय गोल्ड, वी हैव अ लव टुवर्ड्स गोल्ड। और अक्षय तृतीया के दिन पे आप अगर देखेंगे ज्वेलरी स्टोर पे, तो सभी स्टोर पे आप जाएंगे तो गोल्ड बाय करते हैं। सो गोल्ड एज एन इन्वेस्टमेंट एक बहुत ही बढ़िया रिटर्न्स दिया है सबको। सो हमने देखा है अक्षय तृतीया के दिन पे लोग गोल्ड लेने जाते हैं। इसे बहुत ही पावन महोत्सव कहा जाता है। हर एक इंसान इंडिया में जनरली आप देखेंगे तो वो 1 ग्राम छोटे में छोटा डिनोमिनेशन में या 24 कैरेट और 22 कैरेट 18 कैरेट, आज गोल्ड के प्राइजेस बहुत ज़्यादा ऊपर है, पर गोल्ड लेने का जो ट्रेंड है वो कंटिन्यू रहेगा। तो इतने सालों में हमने देखा है कि ये अक्षय तृतीया पे लिया हुआ गोल्ड के प्राइजेस, वो जो गोल्ड बढ़ रहा है उस पर भी लोग क्रेडिट देते हैं कि हमने अक्षय तृतीया के दिन पे गोल्ड लिया था। तो कुणाल, जैसे आपने बोला कि गोल्ड के प्राइसेस ऑलरेडी बढ़ गए हैं और अक्टूबर से अभी तक हमने देखा गोल्ड में अराउंड 25% काइंड ऑफ रिटर्न दिया है। तो आपको लगता है इस अक्षय तृतीया पर जो लोग गोल्ड खरीदेंगे उनको कहीं ना कहीं आने वाले समय में अच्छा रिटर्न देखने को मिलेगा? जी, ऑलरेडी गोल्ड के प्राइस जैसे आपने कहा 60,000 से बढ़ के 72,000, 73,000, ऊपर में 74,000 हो गए थे। सो अभी थोड़ा बहुत प्रॉफिट टेकिंग आया है। सो मेरी राय में आगे जाके गोल्ड का आउटलुक अच्छा ही रहने वाला है। गोल्ड आज की तारीख में भी स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट है। विश्व में जो अनसर्टेनिटी चल रही है वॉर को लेके या यूएस इकोनॉमी को लेके या आगे जाके इन्फ्लेशन को लेके, जो भी अनसर्टेनिटी है, गोल्ड इज अ परफेक्ट एज। और एक सिंपल बात है, जो फाइनेंशियल मार्केट के गॉड्स जिसे कहे जाते हैं, भगवान जो फाइनेंशियल मार्केट के है, वो है सेंट्रल बैंक्स। सेंट्रल बैंक्स गोल्ड बाई कर रहे हैं लाइक देयर इज नो टुमारो। पिछले आप 3-4 साल से देखेंगे, हर साल सेंट्रल बैंक मोर देन 1000 टन ऑफ गोल्ड बाई कर रहे हैं एज कम्पेयर टू 300-400 टन की 10 साल की इनकी एवरेज थी। सो गोल्ड एक अच्छा विकल्प ही रहेगा। नो डाउट आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिटर्न शायद ना मिल पाए, पर कंजर्वेटिवली आपको 8 से 12% का रिटर्न गोल्ड देता ही रहेगा। करेक्ट बोला कुणाल ने। लाइक गोल्ड एज अ इन्वेस्टर्स जो अपने पोर्टफोलियो में रखते हैं वो कहीं ना कहीं एज अ सेफ हेवन एसेट का काम करता है। उनके पोर्टफोलियो को इंश्योरेंस प्रोवाइड करता है इन टर्म्स ऑफ क्राइसिस। सो अगर मैं बात करूँ इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आपका क्या विचार रहेगा, कहाँ पर इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट कर सकते हैं? सी, गोल्ड में इन्वेस्ट करने के लिए आपके पास 3-4 विकल्प है। जैसे आप गोल्ड ETF बाई कर सकते हो, गोल्ड फंड बाई कर सकते हो, आप सोवरिन गोल्ड बॉन्ड में इन्वेस्ट कर सकते हो, आप फिजिकल गोल्ड बार ले सकते हो, गोल्ड बार, गोल्ड कॉइन्स ले सकते हो। सो और लास्ट जो ऑप्शन है वो आप एक्सचेंज में आपका फ्यूचर में गोल्ड लेके उसको डिलीवरी में कन्वर्ट करके आप उसकी भी डिलीवरी ले सकते हो, उसको वॉल्ट में रख सकते हो। सो दीज आर द सेवरल ऑप्शंस अवेलेबल राइट नाउ इन इंडिया। पर आपको क्या लग रहा है, म्यूचुअल फंड में गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करना बेटर है या सोवरेन गोल्ड बॉन्ड में इन्वेस्ट करना बेटर है? सो डेफिनेटली बोथ द प्रोडक्ट्स हैव अपने प्रॉज एंड कॉन्स हैं दोनों के। गोल्ड फंड की अगर हम कहीं बात करते हैं तो गोल्ड फंड्स आपके उनका अंडरलाइंग जो है वो गोल्ड ETFs रहता है, दे इन्वेस्ट इन दैट। और अगर आप रेगुलर वे में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, SIP के फॉर्म में करना चाहते हैं, तो गोल्ड फंड इज द ओनली ऑप्शन अवेलेबल जहाँ पर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। वही सोवरेन गोल्ड बॉन्ड के अपने प्रॉज है दैट उसमें 2.5% का जो फिक्स एनुअली आपको इंटरेस्ट मिलता है विच इज़ एडिशनल टू द रिटर्न। एंड अगर मैं कैपिटल गेन टैक्सेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बात करती हूँ, तो टैक्सेशन पॉइंट ऑफ व्यू में आपको गोल्ड फंड में एज अ लॉन्ग टर्म टैक्सेशन जो आता है वो 20% प्लस सेस रहता है। वहीं अगर मैं सोवरेन गोल्ड बॉन्ड की बात करती हूँ तो वहाँ पर आपको, अगर आप होल्ड टिल मैच्योरिटी करते हैं सोवरेन गोल्ड बॉन्ड, तो आपको SGBs में कोई भी कैपिटल गेन टैक्स नहीं देना पड़ता है। सो टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से एंड 2.5% जो आपको एनुअल मिल रहा है, उन दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखें तो देयर इज अ स्लाइटली प्लस ऑन द SGB साइड। बट SGB में आप इन्वेस्ट तभी कर सकते हैं जब गवर्नमेंट अपने इश्यूज लेके आते हैं। अगर आज मुझे इन्वेस्ट करना है और SGB मार्केट में नहीं है या नया इशू नहीं आया है, हम इन्वेस्ट नहीं कर सकते। मार्केट में लिक्विडिटी पॉइंट ऑफ व्यू से दे आर एक्सचेंज पे अवेलेबल हैं SGBs, बट उसमें लिक्विडिटी इतना अच्छा नहीं है दैट यू कैन इन्वेस्ट इन। तो बोथ द प्रोडक्ट्स हैव देयर प्रॉज एंड कॉन्स।
तो अगर आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है और आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो गोल्ड फंड इज़ द बेटर ऑप्शन। और अगर आप वेट कर सकते हैं कि गवर्नमेंट नया इशू लेके आएगा तो आप एसजीपी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। वहाँ पर आप डीमैट और नॉन डीमैट दोनों फॉर्म में इन्वेस्ट कर सकते हैं। ओके, तो मुझे याद है जब सोवरेन गोल्ड बॉन्ड की पहली ट्रांच आई थी 28,000 पे आई थी और आज उसके प्राइजेस तकरीबन 72,000 73,000 है। उस पर आपको 2.5% इंटरेस्ट मिला है और अगर आपने वो ट्रांच होल्ड करके रखी है तो आपको टैक्स भी नहीं भरना है। तो ऐसी प्रोडक्ट्स मार्केट में अवेलेबल है। सोवरेन गोल्ड बॉन्ड के अपने फ़ायदे हैं, जैसे आपने कहा नुकसान में जब हमको लेना है और वो टाइम पे ट्रांच अवेलेबल नहीं है तो हम ले नहीं सकते। सो अक्षय तृतीया के दिन पे गोल्ड के प्राइस मत दीजिए, जितना भी आपका सेविंग है इसका छोटा सा पोर्शन एज अ गुड लक, एज अ गुड विश गोल्ड में इन्वेस्ट कीजिए और स्टे इन्वेस्टेड इन गोल्ड। Subscribe to our YouTube channel and click on the bell icon to never miss an update from Nirmal Bang.